अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि ल्यू से निकलकर विर्गो में आ रहा है। ल्यू में अपने दोस्त के घर था, केतु के साथ था। केतु के साथ उसने क्या तबाही मचाई वो आपने देखी। अब मार्स दुश्मन के घर में आ रहा है, यानी कि विर्गो में, जहां वह सैटर्न के साथ 180 डिग्री ऑपोजिशंस करेगा। यानी दोनों प्लेनेट एक दूसरे को 180 डिग्री के साथ ऑपोजिशंस करेंगे। सैटर्न पाइसिस में है, जो कि वाटर एलिमेंट है। वहां पे सैटर्न अच्छा माना जाता है क्योंकि उसका डिस्पोजिटर जुपिटर जो है जमुनाई में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। और मार्स जहां आ रहा है वो विर्गो है, जिसका रूलर मरकरी है, जिसका रूलर डिस्पोजिटर है कैंसर में बैठा हुआ है, जो कि उसके लिए अच्छा घर नहीं है। मार्स दुश्मन के घर में, उसका जो रूलर है वो भी दुश्मन के घर में, यानी कि इतना अच्छा नहीं है। सन जो कि जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और सन जुपिटर के साथ बैठा है, लेकिन मरकरी कैंसर में बैठा, जो कि अच्छा नहीं है। वो भी, उसका डिस्पोजिटर जो है मरकरी, वो कैंसर में बैठा है, यानी कि गवर्नमेंट भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और मार्स जो कि हमारे ताकतवर हल्के हैं, और ताकतवर हल्कों को कहा जाता है, स्टैब्लिशमेंट को कहा जाता है, वो भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि खुशियों का कारक मरकरी को कहते हैं। आज मैं 4 चार्ट पढ़ूंगा और ये ट्रांजिट इन चारों चार्ट के ऊपर लगाऊंगा। 4 चार्ट में से 2 चार्ट तो पाकिस्तान के ही हैं। वो 2 चार्ट जो हैं वो पाकिस्तान के, एक तो 9:30 सुबह 14 अगस्त 1947 को, जब कायदे आज़म ने हल्फ लिया था। दूसरा वही रात 12 बजे जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसका चार्ट है। फिर हम बात करेंगे पीटीआई के चार्ट की, यानी कि पीटीआई जमात जब बनी थी उसके चार्ट के ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जो खान साहब का चार्ट मेरे पास है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले खान साहब पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं चार्ट के थ्रू ही जो है। क्योंकि 2020 में सैटर्न कैप्रिकॉन में आया था। कैप्रिकॉन लिब्रा लगन से 4th हाउस बनता है। जब तक सैटर्न कैप्रिकॉन में रहा, और वो रहा 13 अप्रैल तक, 2022 तक, तो खान साहब को फुल सपोर्ट मिलती रही। बड़ी सपोर्ट थी खान साहब के साथ। फिर बीच में दूसरे ट्रांजिट आते रहे कैप्रिकॉन में, तो वो सपोर्ट कम होती चली गई, यानी कि कैप्रिकॉन खाली होता चला गया। फिर मार्स बड़े अरसे तक रहा कैंसर में, जो कि दुश्मन के घर का था। वो देख रहा था अपने एग्जॉल्टेड हाउस को, लेकिन अवाम की सपोर्ट मिली। लेकिन अवाम के साथ, क्योंकि वहां मार्स नीच का बैठा था, अवाम के घर में बैठा था, अवाम के साथ बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन किसी भी आप पॉलिटिशियंस का या लीडर का चार्ट देखते हो तो उसमें 4th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जुपिटर एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है 10 अक्टूबर 2025 को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और वो रहेगा 5 दिसंबर तक। फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस जमुनाई में आ जाएगा। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा खान साहब के लिए। पब्लिक एक दफा फिर भरपूर साथ देगी उनका। लेकिन अभी 5 अगस्त का उन्होंने रखा है कि मरकरी तो उधर बैठा हुआ है, हालांकि दुश्मन घर में, लेकिन मरकरी देख तो रहा है कैप्रिकॉन को। अब 5 अगस्त को जो है, फिर खान साहब ने पब्लिक को इम्तिहान में डाल दिया। अब पब्लिक निकलती हुई एक अलग बात है। अगर हम बात करें पीटीआई के चार्ट की, बात करते हैं पीटीआई का जो चार्ट है, 25 अप्रैल 1996 शाम 5:20 पर उनका टाइम है, और विर्गो लगन है। विर्गो लगन है, लगन का मालिक 9th हाउस के मालिक के साथ बैठा हुआ है, यानी कि मरकरी और वीनस इकट्ठे बैठे हुए हैं। और मून अपने घर में 11th हाउस में, और सैटर्न, केतु और मार्स पाइसिस पे बैठे हुए हैं। यानी कि जब सैटर्न पाइसिस में, जो कि आज भी पाइसिस में है, यानी इस जमात की जो बुनियाद है वो 30 साल पहले रखी गई थी, जब सैटर्न इधर आया था। तो वहां पे बाय बर्थ केतु भी बैठा, मार्स भी बैठा। अभी मार्स बिल्कुल ऑपोजिशन में आ जाएगा। और नेपच्यून यूरेनस कैप्रिकॉन में है, जुपिटर सैजिटेरियस में है, और राहु और जो है वो लगन में है। सन 8वें घर का एरिस में बैठा हुआ, एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ।
तो ये पीटीआई की कुंडली की कंडीशन है। वीनस बाय बर्थ लियो में बैठा है D9 चार्ट में, मून विर्गो में है, जुपिटर लिब्रा में है, मरकरी केतु नेपच्यून और मार्स स्पाइसिस में बैठे हुए हैं, सन और राहु जो है कैंसर में। D9 की कंडीशंस है। मरकरी की दिशा चली इनकी अपना 2009 से, और मरकरी इनका डीके प्लैनेट है, यानी कि आखिरी डिग्री इसका प्लैनेट है। और जब मरकरी की दिशा चली तो ये पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करना शुरू हुई, और 2011 में आपने देखा कि ये पार्टी अपने पूरे जोवन के ऊपर आई, और ये टाइम चलता रहा उनका। अब जब इनका आत्मा कारक जो है, जो कि सबसे पॉजिटिव प्लैनेट होता है, डिग्री वाइज सबसे अच्छा आत्मा कारक, जब इसकी दिशा चली सन 2018 में, तो आप देखेंगे खान साहब को, पीटीआई को हुकूमत मिली, और ये मिली 15 जून 2018 को ये आया, इसी अरसे में उनको हुकूमत मिली। और जब तक ये उम्र रही 2019 से कहते हैं कि हालात खराब होना शुरू हो गए थे खान साहब की हुकूमत के अंदर अंदर, बकौल जिस तरह हमने बातें सुनी है आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब की बातें, और ये उनके जेब में तो 2019 में ही ऑफर करना शुरू कर दी गई थी। और राहु आ गया, राहु जो है लगन में बैठा हुआ था, उसका मालिक 9th हाउस में, बहुत अच्छा। तो एक डिवाइन हेल्प आ जाती है पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए, जो कि कोरोना की सूरत में मल्टीपल पूरी दुनिया में वो आई थी, तो इधर वो भी आ गई थी, इसने हुकूमत बचा के रखी। और ये दिशा रही इनकी 2029 दिसंबर 2021 तक। अच्छा, हुकूमत खान साहब की स्टेबल यहीं पे थी, यहीं पे बाजवा साहब ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी थी, वो कार्रवाई शुरू हो गई थी। फिर जुपिटर की दिशा शुरू हो गई, मरकरी में जुपिटर की दिशा शुरू हो गई, और वहां पे फिर आपने देखा कि हालात जो है वो काफी हद तक खराब होना शुरू हो गया। अब मार्स जो है वो विर्गो में आ रहा है, सैटर्न, जन्म के सैटर्न के साथ और केतु के साथ ऑपोजिशन करेगा, और राहु के साथ वो कंजक्शंस करेगा। मार्स तो यहां से निकल गया ना, जन्म का मार्स वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन मार्स उधर निकले, तो इस पार्टी के तितर बितर हो जाएगी ये पार्टी। इस पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात इन 45 दिनों के अंदर आपको नजर आएंगे। इस पार्टी में बहुत से लोग एक्सपोज होकर बाहर हो जाएंगे। एक दफा ये पार्टी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएगी, यानी कि खत्म शुद्ध हो जाएगी ये पार्टी। और ये पार्टी एक नए सिरे से दोबारा आपको खड़ी होती नजर आएगी जब केतु की दिशा शुरू होगी 14 दिसंबर 2026 को। फिर पीटीआई का मुकाबला वर्सेस पीटीआई का ही होगा। ये 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों चार्ट को मिलाएं तो इत्तेफाक है कि चारों चार्ट जो है 2026-27 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना, तो 2026 में तो कौमों के फैसले होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल मेरा भी है आप लोगों से, इस चीज की गारंटी है क्या कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तानी कौम पे जो बुरे हालात हैं, जो उनके हालात है, वोट खत्म हो जाएंगे? इसकी गारंटी कोई देगा? क्योंकि आगे जुपिटर ने तो चलो 2 महीने के लिए इधर आएगा, फिर मई में तो परमानेंट इधर ही आ जाएगा ना, और पूरा साल रहेगा यहाँ पे। फिर तो खान साहब को तो सपोर्ट मिल जाएगी, खान साहब तो निकल आएंगे बाहर। तो क्या पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात क्या कम होंगी? ये सवाल मेरा आपसे है। ये पार्टी एकदम बिल्कुल खत्म शुद्ध, और ये 1.5 महीने इस पार्टी के अंदर बहुत कुछ है कि गंडापुर की हुकूमत भी चली जाए, और बहुत कुछ उथल पुथल हो, और किसी बड़ी शख्सियत की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल के चार्ट है। क्योंकि सन भी मुश्किल में है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, मार्स भी मुश्किल में है जिसका ताल्लुक आपको पता किससे होता है, दोनों मुश्किल में। क्योंकि मरकरी खुशियों का कारक माने जाता है, तो खुश नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम आ जाएगी। आप पाकिस्तानी चार्ट को देखते हैं, आज हम दूसरे चार्ट को पहले देख लेते हैं, जो कि 9:30 बजे 14 अगस्त को है, वो भी विर्गो लगन है, और सन की दिशा चल रही है 2021 से। तो ये निजाम ने कहा कि बस अब हमारी ही चलेगी, 10 साल के प्लान, 20 साल के प्लान वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये दिशा तो मैक्सिमम 18 अक्टूबर 2027 तक है। इसके बाद इस दिशा में जो है, अभी तो सन में सैटर्न चल रहा है,
सन में मरकरी 5 अगस्त को होने वाला है, 5 अगस्त को। और मरकरी इस कुंडली में घाती कारक है, सन एक वो है आत्मा कारक। देखा ना फिर क्या किया कि सिर्फ हम हैं हुकूमत करने के लिए। और मार्स इस कुंडली में 10वें घर में है मून के साथ, और मार्स 6 डिग्री का, मून 24 डिग्री का, और बाकी सारे 11th में। राहु जुपिटर से 7th में, 2nd हाउस में, राहु और केतु 3rd हाउस में। तो इस कुंडली से भी इधर आने वाला है, हुकूमत के लिए भी और ताकतवर हल्कों के लिए भी। मुश्किल तो ये 45 दिन, क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर फॉरेन्स का भी होता है, क्योंकि फॉरेन वालों को भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वहां पब्लिक बाहर आने वाली है। अच्छा, यहां तो लोग चलो मजबूर थे, जो भी थे, ओवरसीज क्या थे, वो खड़े होंगे। आप ट्रम्प साहब को भी बड़ी मुश्किल आने वाली है कि वहां पे भी अवाम बाहर आने वाली है। शायद ये भी बाहर आते हैं ओवरसीज वाले जो है, वो भी गाना गाएंगे जी हमने तो वोट दिया था। तो आगे तो बड़ी हुकूमतों को प्रॉब्लम आने वाली है, और ताकतवर हल्कों को भी, जैसे इसराइल के लिए किया जा रहा है। गाजा में जो हालात हैं वो आपके सामने, भूख से मर रहे हैं वहां पे, और ये 50 अरब मुसलमान, जो ये 50 कंट्री मुसलमान खाना खा रहे हैं, और वो भूखे बैठे हैं, बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं। तो यहां पर इस कुंडली की तो ये सूरत हाल है। अब ये कुंडली में तो जैसे किसी मुल्क की एज जो है वो 80 से लेकर 300 एज तक एज होती है। तो ये निजाम तो अब सन है, इस निजाम को लेता हो जाएगा। इस हिसाब से सन की दिशा 2021 में शुरू हो गई। अगर हम रात 12 बजे के चार्ट में देखते हैं तो सन की दिशा 2027 में शुरू हो गई। बड़ी चीजें कॉमन चार्ट्स के अंदर, बड़ी कॉमन चीजें हैं। यहां पे देखते हैं तो मार्स 10वें घर में, हमारे यहां हुकूमत की 10वां घर हुकूमत का होता है ना, और मार्स इस कुंडली में इंतहाई मैलिफिक है और ताकतवर है। और फिर मार्स जो 8वां घर एरीज का भी है ना, वो मालिक है, तो मादनियात ही हमारे लिए मुश्किल पड़ गई। अब मादनियात की बातें चल रही हैं, अब क्या मादनियात दे पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो विरगो में आए हैं ना, तो पाकिस्तान के तो केतु में भी जाना है मार्स ने, तो मुश्किल हो जाएगी ना मादनियात के लिए, क्योंकि 8वें घर में बैठा हो ना केतु, ऐसे थोड़ी देगा। वो तो ट्रेडिशंस का कारक है। जो पीटीआई की चीज थी, उसकी जो ट्रेडिशन थी कि हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, एक मकसद के साथ खड़े, उस पार्टी के अंदर जो रंग बिरंगे लोग, फिर जो वहां पे काफिले चले, जो वहां पे 2 नंबर बंदा घुसा है उसके अंदर, वो आज बंदों का नाम भी नहीं पता होगा, किधर है जहांगीर, किधर है वो अलीम खान, पता भी नहीं। क्योंकि केतु तो रूट्स है, जड़ों से, ये दोबारा पार्टी जड़ों से खड़ी होगी। एक दफा तो उसको बिल्कुल 3-5 हो जाएगा, और ये पीटीआई का इलेक्शन पीटीआई से ही होगा। पाकिस्तान के चार्ट की बात कर रहे, दूसरे चार्ट की बात कर लेते हैं, तो वो एरिस लगन है, उसके 6ठे और 12वें में। 6ठा घर प्रॉब्लम्स का घर है, सर्विस का घर है, लिटिगेशंस का घर है, रोग का घर है। 12वां घर फिर वो फॉरेन प्रेशर बहुत ज्यादा। और जहां मरकरी आ रहा है, मार्स आ रहा है, मरकरी का डिस्पोजिट जो है वो कैंसर में बैठा, जो कि अच्छा नहीं है। तो नहीं अच्छे ना आका, खुश नहीं है हुकूमत से, हुकूमत खुद परेशान है। तो ये 1.5 से, ये जो 45 से 50 दिन है, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है दुनिया भर के, क्योंकि ट्रम्प साहब के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यहाँ पर यूरोप से बड़ा प्रेशर आने वाला है, यूरोप में अपनी मुसीबत पड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया भर में जो एक चीज हुई है, वो इंसानी हकूक के ऊपर जो है ना, जो धज्जियां उड़ी हैं, वो आपने देखा कि सैटर्न अपने घरों में था तब धज्जियां उड़ी। तो अभी बहुत बड़ी आवाज जो है वो एक बुलंद होगी, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक कहीं ना कहीं आवाम से होता है। वो पाइसेस में बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, उसका मालिक जुपिटर के साथ मरकरी के घर में बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहां पे, यानी कि सैटर्न जहां बैठा हुआ है उसका मालिक बहुत अच्छा है।
तो सैटर्न तो बड़ा स्ट्रांग है यहां पर, सैटर्न आग है, मार्स सॉरी आग है, सैटर्न एयर है, बम ब्लास्ट, धमाके, जंग फिर बड़ी नजर आएंगी आपको, फरेब, धोखा। ये जो चीज मार्स सैटर्न कराता है ना, ये सडनली अचानक करवाता है, ये कोई पता नहीं होता आपको यार, ये अच्छा ये कल को कुछ चीज खराब हो सकती है, यहां पे कोई बड़ा धमाका हो सकता है, ऐसा नहीं, ये तो अचानक धमाका कराता है कि पता नहीं यार, अभी तो बिल्कुल ठीक था, एकदम पानी क्या हो गया, चीजें बिल्कुल ठीक थी, ये तो ऐसे करवाएगा। अनस्टेबिलिटी, जो सोच रहे वो होगा नहीं, आवाम इसमें बिल्कुल मायूसी, बिल्कुल मायूस होकर बैठे हुए, अपनी जगह पर सब बैठे हुए। अब अजीब भी हमारा कंट्री है, वजीर आजम हमारे कुछ कह रहे हैं, डिप्टी वजीर आजम कुछ कह रहे हैं, मरकरी है ना, अच्छा नहीं है ना, अभी कम्युनिकेशंस को बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो चार्ट जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को यहां पे थोड़ा सा केयरफुली होके रहना, तो चीजें बड़ी मुश्किल है आगे, अवाम के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी, ताकतवर के लिए। जुपिटर पाकिस्तान का दोनों चार्ट में बाजार के घर में बैठा हुआ, लिब्रा फलक का 7वां घर है, बाजार का घर होता है, उसका मालिक कैंसर में बैठा, वो भी प्रॉब्लम, कैंसर में जुपिटर अच्छा नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन चाहे तो उसको मिलती है वहां पर, ठीक है, वो दुश्मन का घर का वहां पे। सैटर्न भी अच्छा वहां पे नहीं है, मरकरी भी अच्छा वहां पे नहीं है, वीनस भी अच्छा नहीं है, खाली सन ही अच्छा, सन जो है, और सन भी जो है हुक्मरानों से होता है, तो हुक्मरानों को तो वो भी वाटर एलिमेंट है, वो पीछे बैठे हुए हाथ जो है, मार्स तगड़ा है भाई। अगर यहां पे अगर षटबल में देखें तो मार्स 1.52 और वीनस 1.59, इसी की दिशा चल रही है। ये चीजें तो बड़ी आगे ड्रामाई अंदाज में चेंज होने जा रही है, और ये बड़े 40 से 50 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तारीख में थोड़ी सी जान बढ़ गई, इस टाइम पे अगर तारीख शुरू हुई ना तो ये जान मुश्किल से छूटेगी, फिर मैं बताता हूं आपको, फिर जान मुश्किल से छूटेगी, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज शुरू होती है ना वो जान नहीं छोड़ती। फिर जुपिटर भी खान साहब के लिब्रा लगन है, 10th हाउस में आ जाएगा, जो कि कैंसर है, एक्सॉल्टेड का होगा, और वो देखेगा कैप्रिकॉर्न का जो 4th हाउस होता है, और आवाम पब्लिक की सपोर्ट आपको तभी मिलती है जब 4th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो, या उसका अपना मालिक बैठा हो, या देख रहा हो, तभी स्पोर्ट्स मिलती हैं आपको, तभी सब कुछ होता है। अभी मुझे एक मैसेज आया बड़ा अजीबोगरीब, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो खैर शरफ में आ चुका है, तो वो चले फिर कभी दिखाऊंगा, मैं सुनाऊंगा आपको। तो ये चार्ट की सूरत हाल है, तरीके इंसाफ के जो है, एक दफा तो इस जमात ने बिल्कुल तितर बितर हो जाना, बिल्कुल तितर बितर। ये चार्ट भी विर्गो है, पाकिस्तान का दूसरा चार्ट 9:30 बजे देखे तो वो भी विर्गो है, खान साहब का चार्ट लिब्रा है, पाकिस्तान दूसरा से एरीज है, एरीज का विर्गो में आ रहा है, लगन का मालिक छठे घर में आए तो प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर लालच की वजह से बंदा फंस जाता है, छठे घर में अगर लगन का मालिक आ जाए तो अच्छा नहीं माना यहां पर। तो यहां पर चीजें बड़ी स्ट्रांग होने जा रही हैं, और ये पार्टी और हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल टाइम है, काफी सांसें उखड़ना शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर के बाद तो बहुत कुछ शुरू होगा, और ये 50 दिन होगा, क्योंकि यहां पे खड़ी हुई तारीख जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको काबू करना, रोक करना, चाहे दुनिया का किसी भी मुल्क में है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है या यूरोप है, तो चार्ट की कंडीशन कुछ आगे ऐसे ही है, चीजें बड़ी अजीब गरीब है आगे। क्योंकि मैं अभी तक पाकिस्तान खान साहब के चार्ट को इसी को लेकर चलता हूं, और वो आपसे जो कहा था, क्योंकि वक्ती चार्ट का एक होता है कि उसी वक्त बैठ के आप
चार्ट को देखें, मैं रिकॉर्डिंग कराना भूल गया क्योंकि अपनी एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो नहीं कर सका। वो फिर कभी इंशाल्लाह ताला उस वक्ती चार्ट पे मैं बैठूंगा, उसको रिकॉर्डिंग कराऊंगा, फिर खान साहब के बेटे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, वो एक अलग चैप्टर। लेकिन आज मैंने बहुत कुछ हद तक बताया आपको कि चीजें बड़ी गर्म होने जा रही। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, जहां बैठा है बरजोजा में, उसका डिस्पोजिटर मरकरी है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है कैंसर में, जहां वो अच्छा नहीं होता, तो सन अच्छा नहीं है ना। जुपिटर की स्पोर्ट है, पर स्पोर्ट मार्स हिला देगा स्पोर्ट को। अब वो भी खुश नहीं है क्योंकि मार्स भी तो फिरको में ही आया ना, तो उसका रूलर अच्छा नहीं है, तो खुश तो वो भी नहीं है। तो फिर होगा क्या? केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम्स तो है। तो खान साहब के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीजों के लिए मुश्किल तरीन, क्योंकि उनको अब काफी कुछ करना पड़ेगा, किया कुछ उन्होंने भी नहीं। और हुकूमत के लिए, बाकी चीजों के लिए काफी परेशानी बढ़ी हुई है इस वक्त। ये चीज है क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी में अवाम आपको सड़कों पे नजर आएगी इस टाइम के ऊपर। दीगर जिधर जहां मसाइल चल रहे, हुकूमत के खिलाफ, ताकतवरों के खिलाफ, अवाम सड़कों के ऊपर, और चीजें बड़ी अचानक एकदम चीजें भड़केंगी, अर्थक्वेक बढ़ेंगे, डिजास्टर होगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, जंगों के हालात चल रहे हैं जैसे वो बढ़ेंगे इसमें। तो अनस्टेबिलिटी होगी एकदम, जो दिख रहा है वो दिखेगा नहीं, जो दिखना चाहिए वो नजर नहीं आएगा। तो बहुत ही ट्रबल वाले हालात हैं इस 50 दिनों में। बड़ा ही आपको भी केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल चार्ट को ये डिस्टर्ब तो करेगा ही। तो पाकिस्तान के चार्ट अगर हम लेते हैं 9:30 बजे से 14 अगस्त का, तो विर्गो लगन, तो विर्गो लगन में मार्स आ रहा है। एरिया से देखते हैं तो लगन का मालिक इस छठे घर में आ रहा है और 12वां घर, दोनों घर एक्टिव होंगे। और पीटीआई का भी लगन विर्गो ही बनता है। वो जमात के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है आगे, बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।